हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बोर्ड की तैयारी बढ़िया से हो गई होगी। तो कुछ चैप्टर्स और बचे हैं, जैसे कि स्टैटिक्स क्या होता है हमारा। मैं इसको बेसिकली स्टैट्स बोलता हूँ, बहुत अजीब सा लगता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे हम लोग। तो ये बेसिकली चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का बेसिक मतलब ये है कि क्योंकि अगर बाई चांस तुम अगर फ्यूचर में कॉमर्स लेते हो तो बहुत ही यूज होने वाला है। पर नहीं लेते हो तब भी तुम्हें कहीं ना कहीं यूज होगा, अगर तुम बाद में जाके डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हो। ठीक है, तो उसमें भी बहुत काम आएगा। तो इस चैप्टर बेसिकली हम लोग क्या बात करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेटास को अरेंज करके उनको किसी पैटर्न में फॉर्म करके उसकी हम लोग किसी एक मास डेटा को सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि यह क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे यानी एवरेज, उसको कैसे निकालते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन क्या होता है। फिर मोड पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग ये तीन चीजें इस जगह मतलब क्लास 10th में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले है मीन। तो व्हाट इज मीन, तो इसमें देखो लिखा है मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज वी नो इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। मीन क्या होता है, अगर मीन को मान लो एक्स बार से रिप्रेजेंट कर दें तो इसका मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगा देते हैं मान लो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, वैसे ये चीज पहले पढ़े तो 3 7 6 जो भी है ये दे रखी है। मान लो तुम्हें 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, बोला इसका मीन निकालो। तो इसका मीन सिंपली क्या होगा, एक्स बार लिखेंगे, सबको ऐड कर देंगे 2 3 6 7 8 जो भी है, और फिर इसको टोटल नंबर कितने हैं 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा मीन हो जाएगा। ये सिंपली हम लोग ये मीन पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज हम लोग ने अभी नहीं पढ़ी, क्या है, ये है ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। यानी नॉर्मल मीन तो चलो आसानी सबको जोड़ के डिवाइड कर दो। अब ग्रुप डेटा में क्या है, ग्रुप मतलब होता है कि मान लो एक ही काम कई बार किया गया हो। ठीक है, यानी उसमें फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड हो गई। अब फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब मान लो एक ऑब्जर्वेशन है x1, वो कितनी बार हुआ, f1 टाइम्स हुआ। एक ऑब्जर्वेशन है x2 जो कि f2 टाइम्स हुआ। एक ऑब्जर्वेशन है x3 जो कि f3 टाइम्स हुआ। एक ऑब्जर्वेशन है x4 और ये x4 टाइम्स हुआ। ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन हुए। तब मीन कैसे निकलेगा, तब ये मीन कैसे निकलेगा, टाइम्स मतलब होता है कि मान लो तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे, उसमें से मान लो किन्हीं 4 लोग का आ गया 45 मार्क्स। ठीक है, मान लो 10 लोग का आ गया 42 मार्क्स। ठीक है, ऐसे करके करके कुछ भी है, मान लो 20 लोग का आ गया 40 नंबर। ठीक है, और जो भी बचा कितना होगा 30 34, 6 लोग बचे हैं, 6 लोग का क्या आ गया 35 नंबर। तो ये है मतलब x1 क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, क्या है ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या हमारी, ये है फ्रीक्वेंसी, मतलब वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है, ये वो चीज बताती है। तो होप तुम लोग को फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहाँ पे तुम्हें मीन निकालना है तो क्या होगा, तो यहाँ सिंपली मीन क्या हो जाएगा, क्या पढ़ते थे हम लोग, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ अगर तुम x1 x2 x3 x4 अगर इसको तुम जोड़ के 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रियल मीन आएगा, नहीं आएगा। क्यों, अच्छा ये बता, तुम्हारे क्लास में बच्चे कितने थे, 40 स्टूडेंट थे, और तुमने मीन कितने का निकाला है, सिर्फ 1 2 3 4 लोग का। तो ये रियल नहीं होगा। तो रियलिटी में क्या होगा, हम लोग रियलिटी में हर उस बच्चे का निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो 4 बच्चों का x1 आया ना, तो यानी x1 इंटू f1 प्लस, ठीक है, 10 लोग का आया x2 मार्क्स यानी f2, और फिर आया f3, और फिर आया x4। ठीक है, अब क्या ये बात समझ में आई कि सम कैसे आया। अब ये टोटल 40 लोग का नंबर आ गया ना, लेकिन नीचे क्या होगा, क्या नीचे 4 लिखेंगे हम लोग, नहीं। टोटल नंबर कितना है, टोटल 40 था, तो 40 कैसे निकाला, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 सॉरी 4। तो इन सबको जोड़ने के बाद क्या 40 मिलेगा, यानी नीचे क्या हमारा होगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। मुझे ऐसा लग रहा है कि बात समझ में आ गई होगी। ऊपर हम लोग ने सम लिखा कैसे, x1 इंटू f1 x2 इंटू f2 ऐसे करके, और नीचे क्या लिख दिया हम लोग ने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, f1 बार x1 आया, f2 बार x2 आया, f3 बार x3 आया, f4 बार x4 आया। तो सबको जोड़ो क्या होगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4।
ठीक है। तो ये तुम्हारा मीन आ जाएगा फॉर द ग्रुप डेटा। अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है समेशन, मतलब किसी चीज को अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा। देखो तुम्हें एक पैटर्न जैसा दिख रहा है इसमें, क्या पैटर्न दिख रहा है इसमें, पैटर्न ये दिख रहा है कि ये जो है x1 x2 f1 x1 x2 x2 f3 x3 f4 x4 ऐसे करके दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मान लो f i x i, ठीक है। अब यहाँ i क्या है, सॉरी i क्या है यहाँ पे i यहाँ पे क्या है, 1 से शुरू है, देखो 1 से शुरू है, कहाँ तक गया है 4 तक, यानी 1 से ये मान लेते हैं n, ये 4 तक गया है, ठीक है। तो ये गया हम लोग का ऊपर वाला, नीचे क्या है हमारा सिग्मा एफ आई है, ये नीचे सिर्फ एफ आई है, और आई कहाँ से है 1 से 4 तक। तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मतलब इसको तुम ओपन करोगे तो पहला टर्म क्या मिलेगा हमें x1 f1 प्लस दूसरा टर्म क्या मिलेगा x2 f2 प्लस तीसरा टर्म f3 x3 प्लस चौथा टर्म f4 x4। तो इसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो तुम लोगों को ये बात भी क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है 10वीं क्लास का तुम्हारी मान लो क्लास है, उसमें 30 बच्चे हैं और उनके जो है नंबर आए 100 में से, कितने में से 100 में से, और टोटल बच्चे कितने 30 है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली हमें ये क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है हमें x1 मतलब xi दे रखा है, मतलब x की वैल्यू यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या क्या, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी ये दे रखा है तुम्हें fi यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इसको अगर अरेंज करोगे तो कैसे बनेगा, ये xi हो जाएगा, ये fi हो जाएगा। xi कितना है 10 20 36 40 50 56 60 70 ऐसे करके, और जो बचे हुए वो सब आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया, और यहाँ उसके सामने सामने हम लोग फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, एक बच्चे के 10 आए हैं, एक बच्चे के 20 आए हैं, 3 लोग के 36 आए हैं, 4 लोग के 40 आए हैं, 50 भी आया है, 56 लोग के 2 आए हैं, 60 लोग के 4 आए हैं, 70 लोग के 4 आए हैं, ऐसे करके हम लोग ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। अब टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते थे, याद है हम लोग क्या करते थे, एफ आई एक्स आई प्लस मतलब सॉरी यहाँ क्या था f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 ऐसे से करते थे। तो यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, fi xi भी निकालना पड़ेगा, इसका भी सब निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 10, 20 इंटू ये 20, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72, ये तो याद फालतू, ये हो जाएगा 160 150, ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 120, ऐसे करके सब आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 280, तो ये तुम्हारा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। अब इन सबको तुम जोड़ दोगे, यानी 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस ऐसे ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है। ये जब हमारा जुड़ जाएगा उसके बाद ये जो हमारा था, तो यहाँ पे क्या होगा f3 x3 f2 f4 x4 ऐसे करके हम लोग x कहाँ तक कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये f13 x13 तक जाएगा, और फिर हम लोग टोटल क्या करेंगे सब कुछ जोड़ देंगे। अब सिंपल बात है f1 x2 f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 ये करना है, तो ये कितना आएगा, जो 30 बच्चों का डेटा दिया है तो यहाँ पे क्या है इसका सम कितना आएगा 30, तो यही तुम्हारा मीन निकल आएगा। मतलब इनको जोड़ के 30 से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो तुम्हारा मीन आ जाएगा। होप तुम लोग को बात क्लियर है, आंसर निकालने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आंसर भी निकालू बैठ के तुम लोग के लिए, कुछ तो कर लो यार, खुद करो, ठीक है। आसान सा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद लगाया हो तुम लोगों ने, तो ये बेसिकली रिवीजन है और ऐसे वन शॉट है, तो करो देख लो, 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोल्यूशन आंसर निकाल के भी देख लो। होप तुम्हें बात समझ में आ गई, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जैसे देखेंगे डायरेक्ट मेथड। तो बेसिकली जो तुमने पहले पढ़ा था, जो भी इससे पहले क्वेश्चन की थी, वो भी डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड मतलब होता है सिंपली सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो और उसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दो। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम लोग एक नया टर्म देखेंगे जो कि है क्लास मार्क। तो यहाँ पे हमारा एक्स आई क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा, ठीक है। एक्स आई नॉर्मली नहीं दिया, हमें क्लास इंटरवल दिया है कि 10 से 25 25 40 40 से 55 ऐसे करके दे रखा है। तो हमें एग्जैक्ट एक्स आई तो पता नहीं है, और हम 10 से 25 इंटू 2 तो करेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या क्लास मार्क यूज करते हैं। तो क्लास मार्क निकालने का क्या होता है, इस क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, वो बेसिकली कुछ नहीं होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। यानी जैसे पहला है तो पहले का क्या होगा 10 प्लस 25 बाय 2, यानी कितना हो गया 35/2 यानी 17.5,
ठीक है। तो जैसे आ गया पहले का 17.5, ठीक है, दूसरे का 32.5, फिर 47.5, 62.5, 77.5 और फिर 92.5, ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनका सम कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 कितना 32, ठीक है। वो सही ऐड किए होंगे। अब उसी तरह इसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग। मतलब बेसिकली इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, यानी सम ऑफ दिस। तो हमें इसका सम निकालना है, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं एक्स आई एफ आई क्या हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 35 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 97 आई, ये आ जाएगा 332.5, फिर ऐसे ऐसे करके ये हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम लोग इसका सम निकालेंगे, जो कि आ जाएगा क्या हमारा 1860। तो ये हमारा सम आ जाएगा किसका, इस एक्स आई एफ आई का। अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है, बस पुट कर देना है वैल्यूज, जो कि हो जाएगी 1860 बाय 32। अब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 62। तो 62 मतलब हमारा जो ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है इतना बड़ा सा, इसका जो मीन है यानी जो एवरेज है वो क्या है 62 है, जो कि कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 55 से 70 के बीच में। तो 62 हमारा एवरेज आ गया यानी मीन आ गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट मेथड। लेकिन अब जैसे इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, आप देख रहे हो पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, फिर इतना सब ऐड करो, तो इसलिए हम लोग कुछ और मेथड्स यूज करेंगे जो थोड़ा सा सिंपल होंगे, ठीक है। तो उनकी तरफ भी एक बार जाके देखते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे पहले, अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी मीन हम लोग एज्यूम करेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या देखा है, 10 से 25 क्लास इंटरवल्स दे रखा है तुम्हें, ठीक है। फिर एफ आई मिल गया तुम्हें, ये एफ आई दे रखा है 2 3 5 7 जो भी 6 6 6, ये पुराना वाले सवाल है, उसी में हम लोग थोड़ा अपग्रेड करेंगे। अब हमने क्लास मार्क भी निकाल रखा था। अब इसमें एक नया टर्म आता है, क्या है, डी आई। अब डी आई क्या है, बेसिकली डी आई है तुम्हारा, इसको तुम अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक्स आई माइनस ए, यानी हम लोग इसमें एक्स आई यानी जो हमारा ये हो जाएगा एक्स आई, और फिर हम लोग लेंगे ए। अब ए क्या होगा, ए की बात तो हम लोगों ने की नहीं, तो ए बेसिकली क्या होगा, ये जो तुमको क्लास मार्क्स दिख रहे हैं ना, इसमें से तुम कोई भी एक वो ले लो टर्म, कुछ भी ले लो। मान लो अब जैसे यहाँ पे हमने इस केस में हम लोग ने ए को क्या लिया है 47.5, यानी अज्यूम्ड मीन, मतलब हमने मीन क्या मान रखा है, अज्यूम मीन है, यानी हमने इसमें क्लास मार्क 47.5 वाले को मैंने मीन मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग डी आई यानी एक्स आई माइनस ए निकालेंगे, यानी 17.5 माइनस क्या होगा, पहला क्या होगा डी वन क्या हो जाएगा 17.5 माइनस 47.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी -30। सिमिलरली डी टू क्या आ जाएगा, डी टू आ जाएगा 32.5 माइनस 47.5, जो क्या आ जाएगा -15। और फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग ने सब निकाल लिया, 30 15, सिंपल बात है 47.5 माइनस 47.0 आ गया, फिर क्या होगा 15 आ गया, 30 आ गया, 45 आ गया। तो ये हम लोग ने मतलब आ गया, हमने क्या माना, ये वैल्यू मानी कि अज्यूम्ड मीन ए, अज्यूम्ड मीन मतलब ए जो कि 47.5 है। तुम 62.5 को भी मान सकते हो, तुम 77.5 को भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हर केस में हम लोग क्या निकालते थे एफ आई एक्स आई। अब यहाँ पे हम लोग डी की टर्म में बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा एफ आई डी आई निकालेंगे, यानी इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आ गया -60 आ गया, फिर 3 इंटू -15 -45 0 90 180 270। अब इसका सम क्या आएगा, तो अब सम तो निकालना नहीं, हमें क्या निकालना है बेसिकली, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो क्या है, अब मान लो ये जब निकालेंगे हम लोग क्या सिग्मा, अगर मैं निकालूंगा जब क्या सिग्मा एफ आई टी आई बाय सिग्मा एफ आई, तो ये बेसिकली मीन किसका है, ये तो मीन है डी का मीन है, यानी जो डी है इसका मीन है, लेकिन हमें तो एक्स का मीन चाहिए। तो हम लोग एक्स का मीन निकालने के लिए थोड़ा फॉर्मूला डायरेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये मान लो डी बार है, सिग्मा एफ आई है, डी आई की वैल्यू क्या है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए लिखती है, अपॉन सिग्मा एफ आई लिखती है। अब हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए अपॉन सिग्मा एफ आई। ये समझ में, लेकिन ये ए मल्टीप्लाई में है, यानी ये अलग है ब्रैकेट में, ये सिग्मा एफ आई ए नहीं लिखा है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा,
ए बाहर है, ठीक है, मतलब ए इंटू सिग्मा एफ आई है अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। फिर यहाँ से सिग्मा एफ आई कट गया, तो अब डी बार क्या हो जाएगा, देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये क्या होता है, ये हमारा होता है एक्स मीन एक्स बार, तो एक्स बार माइनस ए आ गया, तो ए को मैं अगर उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स बार जो आ जाएगा हमारा डी प्लस ए। तो अगर मैं इसको ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, ये तो बात समझ में आ ही गई क्या है। तो यहाँ पे अगर देखो तो एक्स बार क्या आ गया मेरा, बेसिकली डी बार क्या था, डी बार हमने क्या माना था, ये था कि नहीं, सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई प्लस ए। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया किसका, एक्स बार का, यानी मीन का, मेन मीन जो हमें निकालना था उसका फॉर्मूला आ गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, देखो सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ से निकल आएगा, कितना आएगा, इसको जोड़ो, देखो ये 60, ये तो प्लस में है, तो ये -60 -45, ये 100 हो गया 5, ठीक है। फिर ये 90 180 270 इन सबको जोड़ोगे तो जो भी मतलब टोटल सम कितना आ जाएगा तुम लोग का 435। तो टोटल सम कितना आ जाएगा 435। तो 435 आ गया, यानी यहाँ पे तुम्हें क्या रखना है, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक कि हम लोग ने डेरिवेशन कैसे किया है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो अब देखो हमें पता है सिग्मा एफ आई डी आई पता चल गया है, यानी सिग्मा एफ आई डी आई पता चल गया है। तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या है 435, और सिग्मा एफ आई हम लोग ने क्या निकाला था, निकाल लो, मतलब जो भी 18 20 30 कितना जोड़े थे, 5 7 12 12 और 18 30, तो ये आ गया था 30। तो ये कितना आएगा 14.5, और ये एक्स बार है, इसमें ए भी जोड़ना है तो प्लस ए कर दोगे, यानी 14.5 प्लस ए हमने क्या माना था, ए माना था 47.5 को, 47.5 को मानेंगे, तो इसको जब ऐड करोगे तो 62 आ जाएगा, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 62। तो जितना हम लोग ने पीछे डायरेक्ट वाले में भी इतना ही आया था, इस वाले में भी इतना ही आया, ठीक है। तो भी इस केस में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वही वाला मेथड आसान था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो उसमें लगेगा कि ये वाला ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें तुम्हें देखो ये ऐड करना आसान है कि जो हम लोग ने पहले देखा था कि उसमें इतने अजीब अजीब थे डेसिमल्स में थे, फिर उनको ऐड करना था, तो उससे बेटर तो यही ऐड करने, आधे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने बेसिकली क्या किया, पहले एक मीन को अज्यूम कर लिया, ठीक है, किसी एक को मान लिया कि हो सकता है ये हम लोग का अज्यूम, मतलब ये हम लोग का मीन हो ना हो वो बात की बात है, तो ये हम लोग ने मीन मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ने क्या डी आई निकाल लिया, एक्स आई माइनस ए, यानी दिस माइनस जो हम लोग ने मीन को अज्यूम किया, फिर ये निकाला, फिर हम लोग ने एफ आई डी आई निकाला, एफ आई डी आई निकाल लिया, और फिर उसको सम करके क्या लिख दिया सिग्मा एफ आई डी आई, फिर हम लोग ने फॉर्मूला डेराइव किया जो कि है ये, जिसकी वैल्यू है सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435 बाई 30, इसमें 47.5 यानी ए जो हम लोग ने मान रखा था उसको ऐड कर दिया तो हमें 62 मिल गया, जो कि हम लोग का मीन था। होप तुम लोग का अज्यूम मीन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो हम लोग एक और मेथड पढ़ेंगे जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है स्टेप डेविएशन, मतलब इसमें हम लोग स्टेप को और डेविएट कर देंगे, थोड़ा इधर उधर घुमा के फिर लिखे आएंगे, ठीक है। तो मतलब बाद में समझना। देखो तो अब हम लोग ने सेम ही प्रॉब्लम फिर से उठा लिया। देखो क्लास इंटरवल 10 से 25 25 40 सब दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 3 5, जिसका हम लोग क्या निकाला था ये 30 आ गया था, ठीक है। एक्स आई निकाला, डी आई तक निकाल लिए थे हम लोग कैसे, अज्यूम मीन करके। अब इसमें एक नया ट्विस्ट क्या है, हम लोग ने इसमें एक नया टर्म माना है, क्या है वो यू आई। तो यू आई बेसिकली क्या है डी आई बाई एच, डी आई क्या था हमारा एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब यहाँ एच क्या है, एच जो है वो है क्लास, मतलब जो क्लास है उसका रेंज कितना है, यानी जो हम लोग का एच की वैल्यू है वो सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्या हो जाएगा 25 माइनस 10, एच की वैल्यू 15 आ गई। तो यहाँ पे एच कितना है 15 है, अगर अलग अलग एच है तो अलग अलग हर उसमें लेना पड़ेगा, फिलहाल यहाँ सब जगह सेम है तो सेम एच लेके काम कर देते हैं हम लोग। तो डी आई क्या है हमारा -30, ठीक है, डी आई आ गया -30 डिवाइड बाई एच, एच क्या है हमारा बताओ ना, -30 बाई 15 कितना हो गया, सिंपल -2, उसी तरह -15 बाई 15 -1, 0 से डिवाइड करो 0 आएगा, 15 बाई 15 1, 30 बाई 15 2, 45 बाई 15 3। तो सिंपली हमें आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे एफ आई यू आई, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, डी तो सिंपली -4 -3 0 6 12, कितना ही आसान आ गया, देखो कितना ही आसान है।
अब हम लोग इसको पहले हटा देते हैं। तो अब हम लोग बेसिकली एक बार डिराइव करके देखते हैं क्या जो हम लोग का वैल्यू। अब हमें पता है कि अगर मैं यू बार निकालूं, क्या यू बार यानी यू का मीन निकालूं, वो तो सिंपल है क्या, एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, सिंपल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक्स बार चाहिए यानी एक्स का मीन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ डेरिवेशन करते हैं, आओ देखते हैं कैसे। जैसा कि हम लोगों ने क्या यू आई क्या मान रखा था, यू आई हमारा क्या है एक्स आई माइनस ए बाय एच, ठीक है। अब हमें पता है कि यू बार क्या आया था, सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। तो अब हम लोग यू बार को और सिंप्लीफाई करें, तो अगर मैं यू आई की जगह रख दूं एक्स आई माइनस ए बाय एच, ठीक है ना, चलेगा ना। हम लोग ने ऊपर से उठा के वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई, एच बाहर निकाल सकते अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब एच अगर हम बाहर रख लें, क्या एच मैं अगर बाहर रख लूँ 1/h है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, माइनस सिग्मा एफ आई ए, और नीचे क्या था सिग्मा एफ आई था, और यहाँ पे क्या था सिग्मा एफ आई था। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कट गया, इधर था यू बार। अब और देखो अगर मैं एच को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ये यू बार इंटू एच इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब देखो ये तुम्हें मिल गया क्या, ये क्या है तुम्हारा एक्स बार माइनस ए, कुछ वैसा ही आ गया तुम्हें। तो एक्स बार चाहिए तो एक्स बार एक तरफ रखते हैं और ए उधर भेज देते हैं, तो ए प्लस यू बार इंटू एच। अब यू बार क्या था तुम्हारा, यू बार तो तुम्हें पता ही क्या था, एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। अब देखो सिंपली तुम्हें मिल गया, ए की वैल्यू तुम्हें पता थी, तुमने 47.5 माना था, एच तुम्हें पता है तुमने 15 माना था। अब सिग्मा एफ आई बाय सिग्मा यू आई निकालो, तो क्या है सिग्मा एफ आई क्या आ जाएगा, भाई जोड़ो फटाफट जोड़ दो, कितना है -4, ये -7, ठीक है, -1 11 और 11 18 29, सिंपली तो ये आ गया तुम्हारा 29, ये 29 आ गया, और ये तुम्हें पता था 30 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ रखो 29/30, ठीक है, ये 1 से घटा, ये 2 से, ये आ गया 14.5 प्लस 47.5 62 आ गया फटाक से। तो देखो कितना आसान था, तुम्हें सिर्फ अब क्या, अब तो मैंने डेरिवेशन कर दिया, लेकिन तुम्हें बेसिकली बस खाली ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, और तुम्हें ये बनाना आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ये बनाना आना चाहिए कि कहाँ डी आई कैसे निकालते हैं, यू आई कैसे निकालते हैं, और फिर देखो कितना फटाक से कितना जल्दी आंसर आ गया, ना तुम्हें इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी ना कुछ, एकदम फटाक से आंसर आ गया। तो सबसे बेस्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड है, मतलब सब बेस्ट मतलब बहुत इजी कैलकुलेशन जिसमें इजी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ने मीन के सारे मेथड पढ़ लिए, ठीक है। तो भाई आगे देखते हैं क्या होता है, होप तुम लोग को समझ में आ गया हो क्या है, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ एक नया केस नया इन्वॉल्व किया था यू आई, जो कि क्या होता है डी बाई एच, मतलब जो हम लोग डी आई निकाले थे उसको बस क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दिए, बस उसके बाद तो जानते ही क्या करना है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, तो अभी देखते हैं हम लोग मोड क्या होता है। अब a mode is that value among the observations which occurs most often, that is the value of the observation having the maximum frequency। सिंपली इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसको हम लोग मोड कहते हैं। मान लो कि हम कुछ ले ले 2 3 4 5 6, ये हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 2 आया है 15 बार। मान लो एक हम लोग लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, इसमें ये ऑब्जर्वेशन है, एक मान लो है, हम लोगों ने कुछ बार उछाला है, ये 10 बार आया, ये 15 बार आया, ये 18 बार आया, ये 6 बार आया, ये 12 बार आया, और ये मान लो 16 बार आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें बोला गया है कि जो मैक्सिमम बार है, तो मैक्सिमम बार क्या आया 18, यानी तुम्हारा मोड वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सिंपल, ये होता है नॉर्मली मोड है, अगर तुम्हें सिंपल ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं और उसमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, तो सिंपली जो सबसे ज्यादा बार आया है वो तुम्हारा मोड हो जाएगा। लेकिन अगर क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे तब क्या करेंगे, उसके लिए आओ देखते हैं आगे। तो देखो मॉडल क्लास क्या होता है।
अब हम लोग सीधे मोड निकालने के लिए काम करेंगे कि अगर मान लो ग्रुप डेटा है तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे। ग्रुप डेटा मतलब कि इसमें इंटरवल दे रखा हो कि 10 से 12, 12 से 14 ऐसा करके दे रखा है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं और कुछ करना ही नहीं। तो ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग टर्म्स एक बार देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन में देख लेंगे कि कैसे क्या क्या होता है। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। पहले हम लोग मॉडल क्लास डिफाइन करेंगे। तो मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास कुछ नहीं है, वही है जो फ्रीक्वेंसी जो है ना जिसमें सबसे ज्यादा होगी उस क्लास को हम लोग मॉडल क्लास कहेंगे। जैसे हमने बोला था ना, मान लो लिखा है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब ये मान लो लिखा हुआ है कुछ, ये 2 बार आया, ये 5 बार आया, 7 बार आया, 3 बार आया, तो इसे मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी? 7 है, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। बस यही है मॉडल क्लास, ठीक है। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट मॉडल क्लास ये है, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी? 20। तो F1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर सॉरी हाँ, L की वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, अज्यूमिंग ऑल द क्लास साइज, मतलब सबका इक्वली मान के चलने, अभी हम लोग इक्वली पढ़ना है। तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा? सिंपल सा, 20 से 25 कितना डिफरेंस है? 5, यानी h की वैल्यू 5 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 7, तो F1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। F0, F1 से पहले क्या था? 0, तो F0 क्या हो जाएगा? उसके एक पहले वाली, यानी इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। F2 1 के बाद आता है, यानी फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उसके बाद वाला है, यानी F2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। बस सिंपल सा है। अब ये तुम्हें सारी वैल्यूज पता है, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 20 है। अब ये सारी वैल्यूज पता है, उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। बेसिकली फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 या F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो एक सवाल देखते हैं और उसमें करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये हमारा सवाल है, तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है मोड का फॉर्मूला? कुछ नहीं होता, सिंपली L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग सीधे वैल्यूज रख देंगे। L क्या हो जाएगा? पहले तो मॉडल क्लास पता करना है, 7, 8, 2, 2, 2, 8, यानी ये, तो ये हम लोग का हो जाएगा मॉडल क्लास। तो इसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F1 मतलब होता है जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 8 हो गया। F2 क्या होता है? उसके बाद वाला, यानी 2 हो जाएगा। F0 क्या होता है? उसके पहले वाला, यानी 7 हो जाएगा। और क्या कहते हैं? H कहाँ से? 3 से 5, यानी 7 से 5, 5 से 7, यानी 2 का डिफरेंस। सारी वैल्यूज पता है, हम लोग रख देंगे। तो 3 प्लस F1 क्या हमारा? 8 माइनस 7 अपॉन 2 टाइम्स 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू रखो, क्या आएगा? 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 16 माइनस 8, 16 माइनस 9, यानी 7, यानी 2/7। इसको अगर सॉल्व करोगे 7 3 जाए कितना होता है? 21, 23/7, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा देख लें, 3.28 जो भी आएगा, 3.286, 3.286 ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मॉडल मोड हो जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता इसको दोबारा बताने या फिर कुछ करने की जरूरत है, बस सीधे फॉर्मूला था उसमें रख देना, ठीक है। तो मोड हमको लगता है क्लियर होगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। तो अब एक बहुत अच्छे टॉपिक बना है, अभी तो जो पढ़े वो बढ़िया था, पहले हमने थोड़ा सा अच्छा पढ़ा, फिर थोड़ा सा इजी पढ़ा, अब थोड़ा सा और अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन अ सेट ऑफ द नंबर व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर। इसका सिंपल मतलब है कि अगर तुम एक डेटा को अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें जो बीच की जो वैल्यू होगी वो होती है क्या? हमारी मीडियन, ठीक है। तो अगर ग्रुप डेटा नहीं है, नॉर्मली दे रखा है, मान लो ऐसे जैसे हम लोग पढ़ते थे कि xi दे रखा है, ठीक है, 2 3 4 ऐसे करके, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है या नहीं भी दे रखा है तो उससे कोई मतलब नहीं। मान लो कोई ऐसे नॉर्मली दे रखा है डेटा 7 8, तो अब इतने डेटा दे रखे हैं, इनकी मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू तो इसमें तो तुम किनके देख सकते हो? 2 3 4, इधर से 4 थी, 4 जो है वो बीच वाली वैल्यू होगी। उसी तरह मान लो 9, तब क्या करेंगे? तब इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो बीच की 2 वैल्यूज हैं उनका एवरेज ले लेंगे, यानी 4 + 7/2 कर देंगे। समझ में? मतलब अगर ग्रुप डेटा नहीं है, नॉर्मली डेटास हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? बीच की जो भी वैल्यू होगी, अगर ऑड नंबर है तो इसमें सिंपली फॉर्मूला, यहाँ तो चलो 5 ही वैल्यूज थी, मान लो 50 60 2000 5000 वैल्यूज हैं, तो बीच वाली कौन सी वैल्यू होगी? तो अगर ऑड है तब तो सिंपली n/2, जो n/2th वैल्यू होगी ना, वही हमारी हो जाएगी क्या?
मीडियन वैल्यू। लेकिन अगर इवन नंबर है तो अभी मैंने क्या बताया, अगर इवन है तो बीच की दोनों का सम कर देंगे, यानी n/2th वाला जो वैल्यू है प्लस n/2 + 1th जो वैल्यू है, इन वैल्यूज का हम लोग एवरेज ले लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन फॉर द इवन नंबर्स। ऑड के लिए क्या हो, जैसे सिंपल ही बात समझ गया ना, मान लो 2, 3, 4, 7, 8, अगर ये 5 वैल्यूज दी तो इसका बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, n/2, यानी सिंपली टोटल नंबर कितना है 5, 5/2, सॉरी 5/2 कैसे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माय मिस्टेक, सॉरी, ये n प्लस ये हो जाएगा n + 1/2, ठीक है, यानी n + 1/2th वैल्यू, ठीक है। तो यानी यहाँ 5 दिया है तो 5 + 1/2 यानी 3 आ जाएगा। तो जो थर्ड वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन होगी, यानी चौथी तीसरी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो वह आंसर हो जाएगा। लेकिन वही मान लो ये 9 भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी 6, मतलब 6 वैल्यूज है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले तो मिडिल n/2th वैल्यू यानी 6/2th वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, थर्ड प्लस एक और फोर्थ, थर्ड फोर्थ लेंगे और उनका एवरेज कर देंगे। तो तुम्हारी थर्ड क्या है, थर्ड वैल्यू है 4 और फोर्थ वैल्यू है 7, तो इन दोनों को जोड़ के एवरेज कर देंगे, यानी 11/2 यानी 5.5। तो हमें मीडियन वैल्यू 5.5, बस इतना याद रखना, ये हम लोग का मीडियन आ जाएगा। क्लियर है बात, बहुत आसान था, समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। तो यार आप देखते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब ये थोड़ा सा मतलब अच्छा बढ़ जाता है, मतलब अच्छा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसमें मजा भी आती है। तो इसमें हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब हम लोग हर फ्रीक्वेंसी का एक एक स्टेप जब नीचे जाएंगे ना तो जुड़ते जाएंगे। यानी अगर इसमें है यहाँ 5 तो अगला हो जाएगा 5 + 4 यानी 9, फिर ये हो जाएगा 9 + 3 यानी 12, फिर ये और जोड़ेंगे 15 और फिर और जोड़ेंगे 17। तो ये हमारी हो जाएगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए, जो भी होगा इसको जोड़ते जाएंगे, जो आएगा वो हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग कि हम लोग का जो मीडियन फ्रीक्वेंसी क्या हो क्या सकता है। तो होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यूज हैं यानी जो टोटल है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, मतलब n/2 निकालेंगे, बेसिकली हम लोग n/2 निकालेंगे। तो n कितना है, सिंपल सी बात है, जोड़ोगे 17 आएगा, तो 17/2 करेंगे, मतलब n मतलब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8.5। तो जो वैल्यू आएगी उससे बड़ी और उससे सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो 8 से बड़ी यानी 9, तो जो हम लोग का 8 से बड़ी और ये क्लोजेस्ट क्या है 9, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी वाला, यानी ये हम लोग का हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, तो ये 9 जो हो जाएगा हमारा मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जो हम लोग को चाहिए, ठीक है। 9 को हम लोग क्या ले लेंगे, तो जो अब इसमें हम लोग क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले देखो ये है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF/F × H। तो यहाँ पे L क्या है, जो हम लोग की फ्रीक्वेंसी आई है, यानी हम लोग की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है जो कि हमारी CF = 9 आई है, ठीक है। 8.5 से बड़ी और सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है, 9 है, ठीक है। तो 9 ले लिए, तो इसकी लोअर जो क्लास है उसको लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो क्लास है हमारी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास है उसके लोअर लिमिट, यानी इसकी लोअर लिमिट क्या है 10 है, ठीक है। n/2 तो सिंपली क्या हो जाएगा 8.5 ही आया था। CF, अब CF क्या होता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लोग ये नहीं लेंगे क्या, ये 9 नहीं लेंगे, ठीक है, उससे एक पहले वाली लेंगे, ठीक है। उससे एक पहले कौन सी है, 5 है, तो CF की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो CF की वैल्यू 5 होगी। अब जो F है, F क्या हो जाएगा, जो हम लोग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो होगी, यानी ये जो 4 है ये हम लोग का हो जाएगा F। और H तो हमें पता है क्लास साइज होता है जो कि यहाँ पे 10 है, तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा L यानी 10 + 8.5 माइनस CF क्या है 5 है अपॉन F कितना है हमारा 4 है × 10। सिंपली करते हैं 10 + 3.5/4 × 10 which is basically 35/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 10 + 8.75, ठीक है, यानी 18.75 जो तुम्हारा मीडियन की, मेरे ख्याल से ये मेरे पीछे आ गया हो तो दिखता नहीं होगा, लेकिन ये 18.75, यानी फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा ना,
थोड़ा नहीं समझ में आया होगा कि क्या सी एफ है, क्या एफ है, क्या है, बेवकूफ़ बनाना हमको आता होता है इसको, ऐसा कुछ लग रहा होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं आता सही में। देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ सब कुछ हटा देते हैं पहले एक बार मैं इस चीज़ को फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको एज इट इज लिख देंगे, पहला वाला वैल्यू 5, फिर उसको यहाँ जोड़ेंगे, जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, यानी 5 + 4 9, फिर इसमें ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, फिर इसमें ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, फिर इसमें ये जोड़ देंगे ये हो जाएगा 17। गॉट इट, बात समझ में आ गई। और ये जो लास्ट वैल्यू आती है ना सी एफ, ये हमेशा क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो एक्स आई, मतलब इसको एक्स आई मान लो अगर, तो एक्स आई का जो सम होगा वो 17 ही आएगा, ठीक है। वैसे एक्स आई नहीं है, सॉरी एफ आई है, एफ आई का जो सम आएगा वो 17 ही आएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एन की वैल्यू है, यानी एन की वैल्यू क्या है, एन क्या है हमारा 17 है, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसको हम एन बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग अपने मन से एन इमेजिन करेंगे कि मीडियन हो क्या सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, n/2 करेंगे, n/2 के बाद जो वैल्यू आएगी उससे बड़ी और क्लोजेस्ट जो वैल्यू होगी वो हम लोग की होगी क्यूमुलेटिव क्लास, जो भी कह लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग की वैल्यू आई 8.5, तो इससे बड़ी कौन सी वैल्यू है, इससे बड़ी है 9, बड़ी तो 12 भी है, 15 भी है, लेकिन उसके क्लोजेस्ट कौन सी, क्लोजेस्ट हमारी 9, तो 9 जो हो जाएगी, यानी जो ये क्लास हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी क्यूमुलेटिव क्लास, ठीक है। अब जो भी उठाना होगा इसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो अब L क्या है, L जो है जो हम लोग का क्यूमुलेटिव क्लास है उसका जो लोअर वैल्यू है, यानी यहाँ पे लोअर वैल्यू क्या है 10, तो L की वैल्यू 10 हो गई। फिर क्या है n/2, तो हमें पता है 8.5 ही निकाले थे। फिर जो अगली वैल्यू है CF, तो CF क्या होगा, जो क्यूमुलेटिव क्लास है इससे जो जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होगी CF की वो हो जाएगी, यानी यहाँ पे 5 है, कुछ केस में कुछ भी, मतलब जो उसके जस्ट पहले वाली होगी वो CF हो जाएगा। F क्या होता है, F बेसिकली जो क्यूमुलेटिव क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जो 4 है, जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। H मतलब क्लास साइज, ये 10 हो जाएगा। इसको उठा के इसमें रख दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आसान था, कुछ खास नहीं है, थोड़ा तो कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा हो गया है खत्म, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, तो ये देख सकते हो बेसिकली ये वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं कि L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, ये सब चीज़ें दे रखी, चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट ले लो और काम खत्म कर लो, याद कर लेना क्या क्या होता है। अभी आगे देखते हैं। अब देखो एक सवाल है, ये मीडियन पे बेस्ड है, थोड़ा सा अपग्रेड, नॉर्मली सवाल जैसे हम लोग ऐड वैड करते हैं वैसे नहीं है, पहले कुछ सवाल देख लेना बेसिक करके, फिर ये सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक का है, इसमें कुछ है नहीं। तो बोला है कि मीडियन दे रखा है तुम्हें, मीडियन तुम्हें दे रखा है, यानी जो मीडियन वैल्यू है 525 वो तुम्हें वैल्यू दे रखी है। बोला है x और y की वैल्यू निकालो अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, ठीक है, यानी इस फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 100 है, x और y की हमें वैल्यूज निकालनी, और हमें क्या दे रखा है, जो मीडियन है, मीडियन की वैल्यू में दे रखी है 525, तो ये वैल्यू दे रखी है। अब तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी, तो चलो हम लोग करना शुरू करते हैं अपना अपना काम और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 2, फिर इसको यहाँ ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7, फिर यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 + x आ जाएगा, फिर यहाँ जोड़ेंगे तो 12 + 7 ये हो जाएगा 19 + x, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 36 + x, फिर इसको जोड़ेंगे 46 + x, अब y है तो ये हो जाएगा 46 + x + y, इसको और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55 + x + y, और जोड़ेंगे, इतना जोड़ना पड़ रहा है 62 + x + y, और जोड़ेंगे आ जाएगा 66 + x + y। तो मतलब हम लोग का बेसिकली CF यानी n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, n की वैल्यू क्या होती है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू होती है वही हमारा n होता है, यानी 66 + x + y। अब ये जो n मतलब होता है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि हमें दे रखा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी n की वैल्यू अगर दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 100। तो यहाँ से अगर एक इक्वेशन निकाला तो x + y = कितना आ गया 40, ठीक है, सॉरी 34। तो ये एक हमें इक्वेशन मिल गई, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें पता है कि अगर किसी दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो एक तो चलो मिल गई, अब दूसरी कैसे मिलेगी, दूसरी हमें मिलेगी फॉर्मूले से। हम लोग ने मीडियन पढ़ रखा है बहुत अच्छी तरीके से,
तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो इसमें हम लोग निकालते हैं, पहले तो n/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो n/2 क्या हो जाएगा, सिंपली n क्या है 100 है, तो 100/2 यानी 50। तो 50 कहाँ आ रहा है, तुम खुद सोचो कहाँ पे आ सकता है। अब 50 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, देखो ये हो जाएगा, सॉरी 56, अब सब जगह 10 बढ़ा दो, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ 56, यहाँ 56, यहाँ 65, यहाँ 72 और यहाँ 76। तो बेसिकली इक्वेशंस क्या बन जाएंगी हमारी, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब ये बताओ कि हम लोग की जो वैल्यू है 50 आई, ठीक है, क्या है वैल्यू आई है n की 50, n/2 की। तो 50 से बड़ा नंबर और उसके सबसे क्लोजेस्ट क्या हो सकता है x की कोई ऐसी वैल्यू हो जिसमें 50 आ जाए, लेकिन हमें क्या, इसमें तो हमें ये दिख रहा है 50 कितना है, ये 56 है, 56 प्लस x है, यानी ये 50 से बड़ा है, लगभग क्लोजेस्ट है इसके। तो हम लोग इसी को मान लेते हैं क्या, अपना क्यूमुलेटिव क्लास, ठीक है, मान लिए। अब इसी के हिसाब से शुरू करते हैं। तो इसके हिसाब से L क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो L क्या हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा हमारा 500 प्लस n/2 की हमें पता है वैल्यू 50 है। CF क्या हो जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला यानी 36 प्लस x है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चलो ऐसे लिख देता हूँ, अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20। h का साइज क्या दे रखा है हमें, h का साइज दे रखा है हमें, ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो जाएगा 100। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 36 माइनस ये हो जाएगा 14 माइनस x बाय 1 0 से 1 0, यानी सिंपल 1 से 5 से चला गया, तो हो जाएगा सिंपली 5, ठीक है। इतनी घटिया कैलकुलेशन नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। अब आगे देखते हैं, तो हम बेसिकली इसको हटा लेते हैं और देखो हमें पता है मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 525, ठीक है। तो ये हो गया 525 इज इक्वल्स टू 500 प्लस 14 × 60 है ना, ठीक है, 60 माइनस 5x, ठीक है, 70 माइनस 5x, ठीक है। अब इसको सब सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 5x उधर भेज देते हैं, कितना रहेगी 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 570 माइनस 525, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45, x की वैल्यू सिंपली आ गई 9। तो x की वैल्यू 9 मिल गई, तो y तो निकाल ही लोगे, हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 24 है, तो x 9 है तो y कितना हो जाएगा 24 माइनस 9, यानी y की वैल्यू सिंपली आ गई हमारे पास 15। x मिल गया, y मिल गया, जो कि हमें निकालना था। तो अब यही निकाला था हमें, x मिल गया 9, y मिल गया 15। होप तुम लोग को समझ में आ गया ना, कुछ भी तो नहीं किया हम लोग, बेसिकली जो गिवन था हम लोग करते गए। देखो n क्या, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, n की वैल्यू में दे रखी थी, n की वैल्यू हमें पता थी, हम लोग ने डायरेक्ट रख दिया 76 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 100, और यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। फिर n/2 में पता है 50 निकालिए, करते गए हम लोग, मीडियन पता था तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दिए। अब हो सकता है, अब यहाँ तो चलो डायरेक्ट x आ गया, हो सकता है यहाँ कोई इक्वेशन बन जाती है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 45, मान लो ऐसे बन। तो अगर ऐसे बन जाता तो हम लोग ने तो पढ़ा ही है कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, एलिमिनेशन मेथड लगा के x y की वैल्यू निकाल सकते हो ना, बस सिंपल। तो मतलब ऐसा यहाँ पे आ गया डायरेक्ट x की वैल्यू, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कहीं नहीं आ सकता है, हो सकता है क्यूमुलेटिव क्लास ये होता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर तो हम लोग को CF की वैल्यू ये लेनी पड़ती, x y दोनों इंक्लूड हो जाता, कुछ भी हो सकता था, तो आ जाएगा सिंपल सा। तो ये काफी बढ़िया सवाल था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। इससे तुम्हें मीडियन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको याद करो, सब में वैसे फॉर्मूले ही है, याद करो और बढ़िया से तुम लोग का एकदम एक नंबर आएगा, एक नंबर आएंगे तुम लोग के। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। तो फिर इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ, वन शॉट था, तो इसको अच्छे से देख लेना, सवाल वाल जहाँ तक हो गए होंगे तुम लोग से अच्छे से। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, और सारे लेक्चर्स देख लेना और मस्त रिवाइज कर लेना। अगर नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, इट्स नॉट हार्मफुल फॉर यू। अभी तो शुरुआत है, नेक्स्ट सेशन से और अच्छे चीज़ें आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।